हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैनोनिकल इंसेम्बल्स। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कैनोनिकल इंसेम्बल्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैनोनिकल इंसेम्बल्स क्या होता है। इससे पहले ये जान लें कि इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और अपलोड की हुई हैं जिनमें मैंने आपको बताया है इंसेम्बल्स क्या होते हैं। फिर इंसेम्बल्स मैंने बताया 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप के बारे में मैंने बात किया था, माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स। आज ये हमारा सेकंड टाइप है, वो है कैनोनिकल इंसेम्बल्स। ठीक है, सारे जो इसके टाइप्स हैं इंसेम्बल्स, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल इंसेम्बल्स और ग्रैंड कैनोनिकल, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो प्लीज़ आप पहले की वीडियोज़ देखें, देन आपको ये कैनोनिकल इंसेम्बल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल एंड इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इंसेम्बल्स फॉर्म होता है तो सिस्टम, अगर हमें इंसेम्बल फॉर्म करना है तो जो सिस्टम्स होने चाहिए, सिस्टम्स का जो कलेक्शन होना चाहिए, वो सिस्टम्स हमारे माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और इसेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, ये इसेंशियली इंडिपेंडेंट, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है इंसेम्बल्स जब पढ़ाया था तब। ठीक है, तो देखिए, तो सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम्स का कलेक्शन जो कि माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और इसेंशियली इंडिपेंडेंट हो, हैविंग सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या, और ये जो सिस्टम्स हैं वो टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रखने चाहिए, सेम रखने चाहिए, इज सेड टू बी कैनोनिकल इंसेम्बल्स। ठीक है, ऐसे सिस्टम्स का कलेक्शन जो टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सेम रखते हैं, मान लीजिए 1 2 3, इसी तरह से आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ये सिस्टम्स क्या हैं, ये सिस्टम्स जो हैं वो टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सभी सिस्टम्स सेम रखते हैं। ठीक है, सभी सिस्टम ये तीनों चीज़ों को सेम रखते हैं, तो इस तरह के सिस्टम्स के कलेक्शन को हम कैनोनिकल इंसेम्बल्स बोलते हैं। ठीक है, कैनोनिकल इंसेम्बल्स बोलते हैं। देखिए, इन कैनोनिकल इंसेम्बल्स द सेपरेटिंग वॉल्स इन बिटवीन द सिस्टम मस्ट बी कंडक्टिव। ठीक है, जो हमने इसके बीच की जो सेपरेटिंग वॉल्स दिख रही हैं आपको, ये सेपरेटिंग वॉल्स क्या होंगी, कंडक्टिंग होंगी। कंडक्टिंग क्यों होंगी, चालक होंगी। तो हमारी वॉल्स कैसी हैं, कंडक्टिंग हैं। ठीक है, तो हमारी वॉल्स कैसी कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है क्योंकि क्या है, टेम्परेचर क्या है, सब में सेम है। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो आप समझ लीजिए कि हमारी जो वॉल्स होंगी वो कैसी होंगी, कंडक्टिंग होंगी। ठीक है, और वॉल्यूम सेम है, जैसे कि मैंने आपको माइक्रो कैनोनिकल में बताया, अगर वॉल्यूम सेम होगा तो क्या होगा, वॉल्स हमारी रिजिड बनाई जाएंगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्स हमारी इम्परमिएबल बनाई जाएंगी। तो देखिए, हमारी कंडक्टिंग, रिजिड और इम्परमिएबल होंगी वॉल। ठीक है, सो दैट द टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन सेम। तो क्या होगा, जो हमारे ये वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सेम बने रहेंगे इन ऑल द सिस्टम। फ्रॉम कंडक्टिंग वॉल्स द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। कंडक्टिंग वॉल की वजह से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एनर्जी तो सेम है नहीं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। अगर वॉल हमारी कंडक्टिंग बनाई जाएगी तो क्या होगा, एनर्जी हाई से लो की ओर, तो जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा कैनोनिकल इंसेम्बल्स है उसमें एनर्जी कहीं सेम नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो एनर्जी सेम नहीं है, इसका मतलब ये वॉल्स हमारी कैसी, कंडक्टिंग है, चालक हैं। एनर्जी हमारी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर एनर्जी सेम दिया हुआ है तो वॉल्स कैसे बनाई जाएंगी, अगर वॉल्यूम सेम दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम दिए हैं तो कैसे बनाई जाएंगी वॉल्स। ठीक है, तो देखिए, अगर एनर्जी सेम दी है तो वॉल्स हमारी कैसे, ये हम आपको लास्ट वाली वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो क्या होगी हमारी, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स, उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे किस तरह से, मतलब आप याद कर लेंगे कि माइक्रो कैनोनिकल में एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं, कैनोनिकल में टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं, इसके बाद ग्रैंड कैनोनिकल में क्या सेम होता है। ठीक है, तो अगर जब ये सारी चीज़ें जो सेम रहेंगी, अगर ये चीज़ें सेम हैं तो फिर वॉल्स हमारी किस टाइप से बनाई जाएंगी ये। ठीक है, तो इसको भी मैं पढ़ा दूंगी आपको। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी कैनोनिकल इंसेम्बल्स क्या होता है, ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैनोनिकल इंसेम्बल्स क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।